दोस्तों, जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, जहां लाल सागर में जंग जो है वो महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है। जहां ईरान की एंट्री के बाद से अमेरिका जो है बुरी तरीके से बौखलाया है और लाल सागर में ईरान की एंट्री के बाद जो कभी भी सपने में इजराइल और अमेरिका ने नहीं सोचा था, वो तस्वीर भी अमेरिका को देखनी पड़ गई। जहां एक एक कर मुस्लिम देशों ने यमन के मामले में इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से आईना दिखा दिया है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका कभी भी अपने दम पर नहीं उतर सकता था। उसे जंग में उतरने के लिए यमन के खिलाफ एक झुंड की जरूरत पड़ती है और वो झुंड में भी अब कटौती हो गई। जहां यमन के खिलाफ 20 देशों ने आने का मन बनाया और जब यमन के मंसूबों को जाना तो 20 में से 12 देश जो हैं यमन को सख्त चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। जहां इजिप्ट, सऊदी अरब और यूएई ने पूरी तरीके से इजराइल, अमेरिका को इस लाल सागर में छिड़ी जंग पर आईना दिखा दिया है। और क्यों यह तस्वीर सामने आई है, इसे देखना समझना जरूरी है। जहां आप देख सकते हैं कि ईरान जब से लाल सागर में तैनात हुआ है तो वो पूरी तरीके से टेंशन बढ़ गई है अमेरिका और इजराइल की। जहां आप देखें कि ईरान ने अपनी एल्बोज जो युद्धपोत है उसे लाल सागर में बाब अल मंदीब में तैनात करके ये साफ तौर पर मैसेज दे दिया अमेरिकी नौसेना को कि वो इस जंग में कुछ भी नाजायज नहीं होने देंगे। और पहली मर्तबा ये बड़ा कदम जो है ईरान की तरफ से जब उठाया गया तो इसका सीधा सीधा असर जो है मिडल ईस्ट के उन देशों पर पड़ना ही था जो वो ये सोच रहे थे कि वो निंदा पेश कर सकते हैं या वो बैठक कर सकते हैं या सब मिलकर के एक साथ निंदा कर सकते हैं। तो अब वो निंदा संगठन से भी ऊपर उठ गए हैं। जहां पहली बार जंग के दौरान मिस्र की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और इजराइल के उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि यमन के खिलाफ जो लाल सागर में युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका और इजराइल की मदद करने के लिए इजिप्ट आगे आए। पर इजिप्ट ने इजराइल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और यह साफ तौर पर कह दिया कि वो यमन के खिलाफ नहीं जाने वाला। और जब इजिप्ट की तरफ से ये रिएक्शन देखने को मिला जो कि बड़ा झटका है, क्योंकि लाल सागर में चल रही यमन के हमलों को लेकर के अमेरिका जो है लगातार मुस्लिम देशों के चक्कर पे चक्कर काट रहा था ताकि यमन के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। पर इजिप्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए साफ तौर पर यमन के खिलाफ जाने से इनकार किया। तो वहीं लाल सागर में अगर देखा जाए जो टेंशन का माहौल लगातार बना हुआ है उसमें सऊदी अरबिया, यूएई के खिलाफ पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई थी और सऊदी अरब और यूएई ने यह फैसला इसमें साफ तौर पर ले लिया है वो इस जंग में किसी के भी साथ नहीं जाने वाले। यानी कि साफ तौर पर सीधा सीधा समर्थन यमन की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और यह फैसला तब लिया गया है जब ईरान तंबू बंबू लेकर के अपने युद्धपोत के साथ लाल सागर में तैनात हो गया है। क्योंकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सऊदी अरब और यूएई अमेरिका का साथ दे सकते हैं, पर अब ईरान की एंट्री के बाद वो भी पल्ला झाड़ते हुए यमन के मामले में अमेरिका से नजर आए, जो कि बड़ी खलबली जो है खास तौर पर मचा दी गई है। तो वहीं 12 देशों ने खुल करके धमकी जो है यमन को दी है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, यह बड़ी धमकी जो है वो दी गई। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मिल करके बड़े हमले की तैयारी जो है यमन के ऊपर करने जा रहे हैं, जो कि यह धमकी दी गई जिसमें आप देखें कि 20 देशों का एक झुंड बना था यमन पर हमला करने के लिए, जहां 20 देशों में अब 8 देश जो हैं यमन के खिलाफ जाने से कतरा गए।
और उन 20 देशों में बचे 12 देश जिसमें हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान और भी कई सारे देश जो हैं वो यमन के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। ये वही देश हैं जो खासतौर पर शामिल हैं गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर के। ये पहली बार जो है इतना बड़ा कदम देखा गया है और एक लौटा मुस्लिम देश अगर बात की जाए जो खासतौर पर सामने आया है यमन के खिलाफ जाने के लिए, तो वो एक लौटा देश सिर्फ और सिर्फ बहरीन है जो अमेरिका के इस जंगबंदी में पूरी तरीके से शामिल है। ओमान, कतर और तमाम मुस्लिम देशों ने इससे दूरी बनाने का फैसला लिया है और इजिप्ट का साफ तौर पर उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देना एक करारा तमाचा है जो कहीं ना कहीं अब यह दिखाने लगा है कि बड़ी तब्दीली जो है वो मिडल ईस्ट में देखने को मिलेगी इस जंग को लेकर के, जहां तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये चीजें जो हैं लगातार चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। और क्यों ये नौबत आई है इसे देखना समझना जरूरी है, जो खास तौर पर ईरान के इस फेर में फंस चुका है और ये जो टेंशन का माहौल हाईलाइट हुआ है, ईरान की लाल सागर में चली हुई चाल का शिकार जो है वो खुद अमेरिका, इजराइल हो गए हैं, क्योंकि इस जंग में बार बार आरोप लगते रहे कि हुतीस को समर्थन दे रहा है, हुतीस को समर्थन दे रहा है ईरान, और अब ईरान का सामने खुद आ जाना यह बड़ी तब्दीली है। और इसी बड़ी तब्दीली के चलते कर ईरान में किस तरीके से धमाके हुए, जिसमें 103 लोगों को उस वक्त शहीद किया गया जब तमाम लोग हजारों की संख्या में जनरल कासिम सुलेमानी की मजार पर मौजूद थे। और जब यह लगातार टेंशन का माहौल बन रहा है तो तब्दीलियां लगातार हो रही हैं और लाल सागर में महायुद्ध जो है वो छिड़ने जा रहा है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।